एक्सेल क्या है? नहीं पता, वेरी गुड। पावर बीआई, हाँ पावर शीट, वेरी गुड। किसने बनाया एक्सेल को? ओके, बताओ बताओ। यस, एक्सेल को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक वेरी गुड, वही तो चाहिए था मुझे। एक्सेल को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट। गुड। अरे ये स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? गुड, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एक्सेल को, हमने नहीं बनाया। ठीक है, एक्सेल कहाँ कहाँ पे आपने देखा है यूज करते हुए? आप यहाँ, ठीक है अभी फिलहाल के लिए बैठो, बट सामने बैठना है। व्हाट इज योर नेम? प्रतीक, आपका? मेघना, राहुल, प्रज्वल, प्रणव। हाँ, बाकी सबको तो पहचानता हूँ। ठीक है, ओके। एक्सेल क्या है? सो किसी ने पूछा व्हाट इज एक्सेल, आप तो यूज करने वाले हो ना, यू आर डेटा एनालिस्ट। आपको इंटरव्यू में किसी ने पूछा व्हाट इज एक्सेल, तो क्या बताओगे? मैं बताता हूँ। एक्सेल इज अ माइक्रोसॉफ्ट टूल विच इज यूज फॉर डेटा एनालिटिक्स। बस पहली डेफिनेशन। एक्सेल हम सीख रहे हैं तो किसके लिए यूज कर रहे हैं? डेटा एनालिटिक्स के लिए। और क्या होता है एक्सेल के अंदर? एक्सेल आपने कहाँ कहाँ पे देखा आपके हिसाब से? कौन से सेक्टर में देखा? बैंकिंग में देखा है, वेरी गुड। और कहाँ पे? इंडस्ट्री में देखा है। इंडस्ट्री बैंकिंग में नहीं आती। डेटा टैबुलर फॉर्मेट में होता है एक्सेल में, बट कहाँ पे देखा है एक्सेल? एक्सेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है? डेटा एंट्री में यूज होता है, वेरी गुड, चलेगा बराबर। और कहाँ पे? वेरी गुड। एक्सेल इज यूज इन फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, और कुछ? ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ एक्सेल क्या। सो बेसिकली एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं इसको? जैसे कि एसक्यूएल के अंदर हम एक डिफाइंड कॉलम्स बनाते हैं कि 4 कॉलम में उसके अंदर ही डेटा डालना। बट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया मैन्युअली तो भी वो कॉलम बन जाएगा वहां पे, राइट? Excel is a spreadsheet software developed by Microsoft, and it is widely used for data analysis, reporting, and visualization. Data analytics, reporting, and visualization. इट अभी देखो हमें क्या क्या बताना है इस पर्टिकुलर टूल्स के बारे में। अभी देखो, एसक्यूएल इज अ टूल और इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हॅलो टूल। यस, सर, क्लास आत्ताच चालू झालाय का आधी? जस्ट चालू झालाय, आता चालू झालाय। ओके. एसक्यूएल की डेफिनेशन में हम क्या बताते हैं? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्वेरी टूल। टूल है सर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर उस क्वेरी प्रोग्रामिंग राइट, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर हाँ लैंग्वेज. एसक्यूएल की, हाँ एसक्यूएल बता, बोलो structure बोलो। query language is a वेरी programming language used to interact with database. बराबर। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके हेल्प से हम डेटा बनाते, उसको रीड करते, अपडेट करते या तो डिलीट करते। तो एसक्यूएल के अंदर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखना पड़ता है। तो एसक्यूएल सिर्फ हम माई एसक्यूएल में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं ना, सैम सर्वर, पोस्टग्रे, यहाँ पे वहां पे, करेक्ट? तो एसक्यूएल इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ टूल, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट एक्सेल क्या है? एक्सेल इज अ टूल। एक्सेल हर जगह पे नहीं यूज होता, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे नहीं होता,
एक्सेल एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे ही होता है, या तो गूगल शीट्स में होगा, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के वर्कबुक में होगा। करेक्ट है? थोड़ा सा आइडिया आ रहा है मैंने क्या बोला? तो उसी तरह से अगर किसी ने बोला कि एक्सेल क्या करता है, तो उसको 3 अलग अलग चीजों में आंसर करना। पहली, एसक्यूएल क्या है, किसने बनाया? एसक्यूएल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। पहली बात, कहाँ कहाँ पे यूज होता है एंड क्या क्या फीचर्स देता है, राइट? सो कितने चीजों में कोई भी टूल, पावर बीआई के बारे में पूछा तो आप क्या बोलोगे? पावर बीआई इसने बनाया, ऐसा ऐसा टूल है, इसके अंदर क्या होता है, ये चीजें होती है एंड ये सेक्टर में यूज होता है। सो एवरी क्वेश्चन फॉर अ टूल वी विल आंसर इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। पहले क्या है वो, फिर कहाँ यूज होता है, फिर क्या क्या फीचर्स देता है। दैट्स व्हाई वी यूज एक्सेल और पावर बीआई। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स, टू रिपोर्टिंग एंड फॉर द विजुअलाइजेशंस। ठीक है, उसके बाद में इट प्रोवाइड्स टूल्स सच एज पाइवोट टेबल्स, ग्राफ्स, फिर समराइजेशन टूल्स, राइट, मैक्रोस, राइट, और क्या क्या दे देता है ये? पिवोट टेबल्स देता है, फॉर्मूलाज देता है, फंक्शंस देता है। सो बेसिकली आपको जितना पता है एक्सेल के बारे में, जो अच्छे अच्छे फीचर्स है वो उसके बारे में बता दो। सो मैंने क्या बोला? इट प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स लाइक टू एनालाइज और कैलकुलेट डेटा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूलाज देता है, फंक्शंस देता है, ETL क्वेरीज देता है, एम कोड्स देता है। कौन से कोड्स? एम कोड्स देता है, पाइवोट टेबल्स देता है, चार्ट्स देता है एंड मैक्रोस देता है। सो ये सारे टूल्स ये देता है। एंड लास्ट में हम बोलेंगे इट इज हाईली एंड कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, जो सागर ने बताया था, बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, फिर रिसर्च एनालिसिस एंड क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स। ये इसके फीचर्स हो गए। तो इस सबको अगर समराइज करना हुआ एंड किसी ने बोला व्हाट इज एक्सेल, तो क्या बोलेंगे हम? सर, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, which is widely used for data analytics, visualizations and reports. It provides tools such as pivot tables, charts, summarization tools, macros, ये सारी चीजें, and it is commonly used in business analysis, financial analysis, data analysis, MIS, and last में to create a dashboards। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ एक्सेल के बारे में कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। सो बेसिकली हर बार जब मैं आपको कोई भी टूल पढ़ाता हूँ तो मैं आपको आप एट द एंड क्या कर पाओगे वो दिखाता हूँ। करेक्ट है? आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए एक्सेल से। तो मैं इसका आपको एक टूल बताता हूँ। एक यू कैन से दैट आई हैव क्रिएटेड अ डैशबोर्ड यूजिंग एक्सेल, जो आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स, सभी लेक्चर एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, सो आई जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन कहाँ पे गई? यहाँ पे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो एक्सेल का एम्प्लॉय वाला डैशबोर्ड में ओपन करके बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है एट द एंड। ऐसा मत बोलो कि सर डायरेक्टली लास्ट लेक्चर सिखा दिया। ठीक है, सो ये हमारा रॉ डेटा था। ये हमारे पास डेटा कुछ इस फॉर्म में आया था, राइट। फिर सीनियर मैनेजर कौन है, मतलब उसका जॉब टाइटल क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से है, सारी चीजें, जेंडर, मेल, फीमेल, सब कुछ। इस डेटा को कन्वर्ट करने के बाद हमने क्लीन डेटा में उसको कन्वर्ट किया। पहले क्या था? जॉब टाइटल था, बट इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? एम्प्लॉय आईडी ऐड कर दिया, राइट। हर एक एम्प्लॉय को उसका आईडी होना चाहिए ना, अलग से पहचानने के लिए।
तो ऐसे कुछ चीजें ऐड करके हमने ये क्लीन डेटा बनाया एंड इस क्लीन डेटा को क्वेश्चंस पूछ के हमने ये डैशबोर्ड बनाया। अभी देखो ये बड़ा सा डैशबोर्ड है, राइट? ठीक है, ये सभी जो इम्प्लॉइज है ना मेरे पास, सभी इम्प्लॉइज को लेके बना हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितने एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉइज। कितने एक्टिव है? 915। उसमें से कितने चले गए अब तक? 85। ये मैंने नंबर लिख डाला यहाँ पे एंड इट इज अ, यू कैन से दैट इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। सो अगर या ये जो मेरा रॉ डेटा है उसके अंदर एक नया एम्प्लॉय लास्ट में हायर हुआ तो मेरे मेन डेटा में यहाँ पे 1001 नंबर आएगा। अभी देखो मेरे पास कितने मेल है कितने फीमेल है, सारी चीजें मुझे पता लगेगी इससे। सो बेसिकली टोटल एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट दिख रहा है मुझे। आईटी में कितने, यहाँ पे लेके जाओ कर्सर, कितना नंबर दिख रहा है? 241। आईटी में कितने एम्प्लॉइज है? 241 आउट ऑफ 1000। सबसे कम कहाँ पे? अकाउंटिंग में। सबसे ज्यादा कहाँ पे? आईटी में, राइट? यहाँ पे देखो एम्प्लॉइज बाय डिपार्टमेंट, टोटल एम्प्लॉइज सबसे ज्यादा जो कौन से डिपार्टमेंट में? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, 27%। यहाँ पे दिख रहा है नंबर 27%। इसके ऊपर चले जाओ, 27 इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। टोटल 269 डेटा है मेरे पास उसमें। सो ये सारी चीजें मैंने बनाई है। हर रोज कितने एम्प्लॉय हायर होते हैं उसका भी डेटा है। जैसे कि जब 1992 में जब मेरी कंपनी ओपन की थी तब कितने एम्प्लॉय हायर हुए थे? 11। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कब हायर किए मैंने? 2021 में, विच इज 86 एम्प्लॉइज। सो ये ग्राफ क्या बताता है? हर साल कितने एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं। अभी देखो एक ट्विस्ट लाता है। सो मैंने यहाँ पे मेल पे सिलेक्ट कर लिया, सभी ग्राफ चेंज हो गए। सो 2020 में मेल में कितने एम्प्लॉयज हायर हुए? 35। सो आईटी डिपार्टमेंट में मेल में कितने एम्प्लॉयज है? 112। करेक्ट है? सो यहाँ पे भी एज वाइज ग्रुपिंग करके रखी है। सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में है? सो यहाँ पे देखो मेल अगर मैं देखने जाऊं मेल एम्प्लॉइज तो 45 टू 55 के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल है, विच इज 31%। ठीक है, मैं इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। ओवरऑल डेटा में 30% है, बट अगर मैं फीमेल का डेटा देखूं तो फीमेल में 29%, राइट? अभी मैं चेक करता हूं, देखो बहुत आसान। मुझे मेल का डेटा चेक करना है इन आईटी डिपार्टमेंट। दो है यहाँ पे, मेल को सिलेक्ट किया फिर आईटी को सिलेक्ट किया, तो मेल में आईटी डिपार्टमेंट का ये डेटा आ गया, सिर्फ आईटी का। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर मेल में हर रोज कितने एम्प्लॉय हायर होते हो? हर साल, राइट? सो मेल में आईटी डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा कहाँ पे डेटा है, सब कुछ सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। आर यू गेटिंग? डैशबोर्ड किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायनेमिक डैशबोर्ड। हमारे डेटा को जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। पॉसिबल क्वेश्चंस मतलब कितने एम्प्लॉयज है, यहाँ पे डाल दिया, कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए, यहाँ पे है। सो कोई भी क्वेश्चन आप डेटा से पूछो वो इस डैशबोर्ड में प्रेजेंट रहना चाहिए। इसको आप क्या बोलोगे? डायनेमिक डैशबोर्ड। एंड ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सेल एंड पावर BI। आई होप दैट यहां तक सब कुछ क्लियर है, राइट? ऑनलाइन में जो है वो उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। Yes. ठीक है, एक्सेल बेसिक भी किसको नहीं आता? अच्छा, मतलब बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, राइट? बेसिक थोड़ा बहुत आता है, सम इफ एक दो आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ना पहले इसका पावर दिखाता हूँ एक्सेल का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर एक चीज को बताऊंगा कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज किसको बोलते हैं। लेट अस से दैट ये जो है इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसको क्या बोलते, सारी चीजें समझेंगे। सो दैट बाद में अगर मैंने बोला कि इस रिबन में जाके ये करो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा रिबन क्या होता है। करेक्ट है, राइट? जिनको बेसिक भी आता है उनका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, रिबन किसको बोलते हैं, रिबन किसको बोलते हैं? बेसिक तो आता है ना आपको, मैं बताता हूँ। ये जो
होम, इंसर्ट, ये जो है ना इनको टैब्स बोलते हैं, बट ये सब कुछ आते हैं रिबन, राइट। तो ऐसे सारी चीजें मैं पहले बता दूंगा। ओके, वर्क्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, दरवाजा क्लोज कर दो, थैंक यू, लॉक कर दो, थैंक यू सो मच। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने नई फाइल ली, मैं इसका एक पावर आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्सेल हम मोस्टली कौन से चीजों के लिए कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पिन करके रखता हूँ रिबन को, ठीक है। लेट मी ओपन एंटायर स्क्रीन and I will share my screen again. Amit, can you please mute yourself? Thank you, Amit. Good. ठीक है, सारी चीजों को समझते, वन बाय वन समझते, बहुत टाइम है अपने पास, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहले मैं इसका पावर दिखा देता हूँ आपको। पावर इन द सेंस वी कैन से दैट व्हाट व्हाट पर्पसेस वी बेसिकली यूज एक्सेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करते, डेटा में चले जाते, डेटा खुद से जनरेट करते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो आपको बाद में पता चलेगा हाउ टू जनरेट अ डेटा विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, क्रोम में चला जाता हूँ, यहाँ पे एक डेटा जनरेट, मैं पूरे मॉडल्स, मैंने जैसे बताया था ना आपको, सभी मॉडल्स मैंने बना के रखे हैं एक्सेल के अंदर, सॉरी ChatGPT के अंदर, वो मॉडल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो अगर मुझे ईमेल लिखना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ईमेल रिफाइनमेंट, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लीज राइट अ मेल फॉर मी ऑन दिस टॉपिक। ये मेरा नाम भी ले लेता है, किस रीजन से डालना है वो भी डाल देता है, सब कुछ कर लेता है, एट द एंड रिगार्ड्स वगैरह सब कुछ ये डाल देगा। सो सारी चीजें ये मुझे बता के रखता है। जैसे कि मुझे टेक्स्ट रिफ्रेश करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि आई विल बी ऑन लीव फॉर दिस, मैंने कुछ भी स्पेलिंग डाल दी, कुछ भी डाल दिया, ये जो पर्टिकुलर टूल है ये मुझे सब कुछ करके दे देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला जस्ट राइट अ हेलो मैसेज फॉर दिस, ऐसा ऐसा, इसने मुझे बहुत अच्छे से करके दे दिया। सो बेसिकली ये ऐसे मैंने इसको प्रोग्राम करके रखा है, यू कैन से दैट ये जो मॉडल्स है उनको प्रोग्राम करके रखा है। वहां पे अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं बोल देता हूँ, जैसे कि लीव रिक्वेस्ट चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे चला गया एंड यहाँ पे सिर्फ डाल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लीव चाहिए, बस खत्म। इसने मुझे हेलो सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम दिस डेट ड्यू टू गणपति, रीजन भी उसने डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे चीजें होती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा जेन एआई के अंदर कैसे करना है, बट बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं, ठीक है। न्यू चैट, डेटा बनाने के लिए मैं सिंपल बोल देता हूँ, क्रिएट अ सिंपल CSV डेटा, CSV डेटा इन स्क्रिप्ट, ठीक है, राइट, और इन टेक्स्ट बॉक्स which contains employee details, 30 records, 10 columns, including employee ID, डन, ठीक है। इसने 30 मुझे डेटा लाके दे दिया, बहुत सिंपल सिंपल से, आसानी से, एंड यही मुझे चाहिए था, 30 रिकॉर्ड चाहिए था, राइट। अभी ये जो चैट जीपीटी इसको मैंने प्रोग्राम करके रखा है, हमेशा जब मैं डेटा मांगूंगा तब मुझे इंडियन लोगों का ही डेटा चाहिए, नाम वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मुझे कभी भी फॉरेन लोगों का नहीं मिलेगा, सब कुछ इंडियन ही होगा, सिटी वगैरह आप देखोगे पुणे मुंबई यही होगा, फोन नंबर भी हमारे जैसे ही होंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा मैंने लिया है इसको मैं कॉपी करता हूँ एज ए डमी डेटा, यहाँ पे कॉपी किया, बट सब कुछ कहाँ पे आ गया, एक ही कॉलम के अंदर आ गया। सो मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ सेपरेट सेपरेट कॉलम में डालो। सो मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आप मेरा फाइनल आउटपुट देखो, ठीक है। मैं डेटा में जाता हूँ, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेक्स्ट, कॉमा से सेपरेट हो रहा है,
नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, मेरा डेटा अलग अलग कॉलम में आ गया। कैसे किया ये मैंने बाद में बताऊंगा, ठीक है। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ऑल। ये मेरा डेटा है, मैं इसको एक अच्छे से टेबल के फॉर्मेट में लेके जाता हूँ। होम में चला गया, इसको मैंने एक टेबल में डाल दिया, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक्सेल की पावर में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 रिकॉर्ड नहीं है, 30,000 रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स है? 30,000 रिकॉर्ड्स है इस पूरे डेटा में। एंड आपको किसी ने बोला कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय आईडी है E019, ठीक है। मुझे बताओ 30,000 रिकॉर्ड्स इसके अंदर है, मतलब 30,000 लोगों का डेटा है। कॉलम का काउंट सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 30,000 बन गए तो यहाँ पे भी 30,000 तो नहीं बनेंगे ना, कॉलम तो फिक्स रहेंगे, 10 कॉलम, करेक्ट। अभी मुझे ये भी पता है कि कौन सा कॉलम कौन से नंबर पे है, वो तो मैं पढ़ सकता हूँ ना पहले 2-3 रिकॉर्ड देख के। तो मुझे किसी ने क्या बोला पता है, ये जो E019 वाला जो एम्प्लॉय है ना, इसकी ना मुझे सैलरी बताओ कितनी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी, एंड कहाँ पे जाननी है मुझे वो सैलरी? यहाँ, राइट। आप क्या करोगे नॉर्मली, आप सीधा एक्सेल में जाओगे, यहाँ पे पढ़ोगे E19 कहाँ पे, यहाँ पे E19 की सैलरी है 70, मतलब 69,000, करेक्ट। ऐसे आप नॉर्मली देखते हो। बट 30,000 रिकॉर्ड, कितना टाइम लग जाएगा? बहुत। आपने बोला सर मैं कंट्रोल फाइंड करूंगा, तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है कंट्रोल फाइंड है ना, ठीक है चलो करो। बट आप क्या करो, E025 का भी डेटा दे दो मुझे, राइट। 25 का नहीं, आप मुझे E001 का भी डेटा दे दो, E006 का भी डेटा दे दो। मतलब मुझे ये 4 लोगों का क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। कैसे करो? मुश्किल है ना, एक का ढूंढने में 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, 10 मिनट लग रहे, 20 मिनट लग रहे, तो इनका ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। एक्सेल को बोलते तो खुद से ढूंढ ले। एक्सेल के पास कुछ कमांड्स होती है, वी लुकअप वगैरह, आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं आपको उसका टाइम आने के बाद बता दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा वी लुकअप। मैं बोलूंगा मुझे ये चीज ढूंढनी है, कहाँ पे ढूंढनी है? इस टेबल के अंदर ढूंढनी है। टेबल सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोला कॉमा, राइट। अभी टेबल के अंदर कौन से नंबर का कॉलम मुझे आउटपुट पे चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का कॉलम चाहिए ना, सैलरी वाला कॉलम आउटपुट पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 6 एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसने क्या बोला, कितनी सैलरी, राइट। इसको नीचे खींच दो, सबकी सैलरी आ गई। सो दैट इज द पावर ऑफ एक्सेल। कैसे किया भूल जाओ, बट आपको पावर समझ में आ गया इसका। मैंने सिर्फ एक के लिए फॉर्मूला लिखा एंड इसको नीचे खींच दिया, सबका फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। इसकी सैलरी 69 ही थी। E0 मतलब 25 नंबर की एम्प्लॉय की सैलरी चेक करते, 52,000 है कि नहीं। 25 की सैलरी 52,000 ही, करेक्ट है। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल। सो अगर आपको उसकी सैलरी नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो कौन सा कॉलम चाहिए? लेट अस से दैट आपका उसका फोन नंबर चाहिए। तो सैलरी कौन से कॉलम पे थी? 6 7 8 9। फोन नंबर कौन से कॉलम पे? 9। आप इस फॉर्मूला में चले जाओ, जहां पे 6 लिखा वहां पे लिख दो 9, एंटर, फोन नंबर आ गया उसका। एंड डायनेमिकली सारी चीजें हो गई। अगर मैंने इसको नीचे खींचा, सबका फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्सेल हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं, इफ एल्स कम यूज करते हैं। इफ एल्स इज अ बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी देखो वन बाय वन सबको स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले पूरी चीजें बता देता हूँ। मुझे बताओ, ठीक है, आपको एसक्यूएल, किसी को जो नए स्टूडेंट है उनसे पूछ रहा हूँ, एसक्यूएल थोड़ा बहुत पता था? ठीक है, नहीं पता। कुछ भी ऐसे चीज जिसके अंदर आप किसी वैल्यूज को, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबको बताता हूँ। यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 20, ठीक है। ये क्या है? 12 एंड
20, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा 12 प्लस 20, करेक्ट है, क्या हो गया 30, क्या लिखा 12 प्लस 20 30 हो गया। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डाली मैन्युअली कुछ वैल्यूज डाले। एक्सेल के अंदर मैन्युअली वैल्यू डालते ही नहीं है मैनिपुलेशन के लिए, वी ऑलवेज टेक रेफरेंस, राइट। जैसे कि शीट के अंदर यहाँ पे मैं रेफरेंस लिया, यहाँ पे अगर आपने देखा तो मैंने फोन नंबर कॉपी करके यहाँ पे नहीं डाला या लिख के नहीं डाला, आई हैव टेकन अ रेफरेंस। वहां पे फोन नंबर चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। बट अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने, मुझे चेंजेस दिखने चाहिए, डेविएशन दिखने चाहिए, तो मैन्युअली मुझे काम करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग शुड बी अ डायनेमिकली। एक्सेल के अंदर 3 चीजों से एक वैल्यू दिखाई जाती है। कितनी चीजों से, 3 चीजों से। कौन कौन सा? फर्स्ट तो सेल एड्रेस से। मैटर नहीं करता है कि वैल्यू क्या है, मैटर क्या करता है इस चीज में, सेल एड्रेस क्या है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 20। सो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू साइन इज इक्वल्स टू साइन रिप्रेजेंट्स वी आर इनेबल्ड द फॉर्मूला। इक्वल टू साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वी हैव इनेबल्ड फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू 10 प्लस 20, इंटर, यहाँ पे क्या आ गया 30। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल, ये दोनों सेल का एडिशन मैंने वहां पे किया, आंसर क्या आ गया 30। मैंने इस 10 को चेंज करके 25 किया, चेंज क्या हुआ, ये वाला सेल। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, कुछ नंबर डाला, कुछ मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे आके उसका मैनिपुलेशन होना चाहिए। ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंस। प्लीज ओपन द डोर। यस प्लीज कम। इसको क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंसिंग। तो एक्सेल के अंदर कोई भी चीज अगर किसी को बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, सेल रेफरेंसेस से। कैसे, सेल रेफरेंसेस से। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 12 नंबर जहां पे है ना वो चीज मुझे चाहिए, नहीं, C10 के ऊपर जो है वो मुझे चाहिए। सो बेसिकली सेल रेफरेंस है, फिर क्या आता है रूल्स। अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा तो मैंने 12 लिखा है B2 के ऊपर, कहाँ पे, B2 के ऊपर। B नाम का सेल है एंड C नाम का रो है, B नाम का कॉलम, C नाम का सेल, दोनों को मिला के जो होता है वो है B2 सेल। B2 सेल के अंदर मेरा डेटा है, राइट। तो ये जो चीज है ना, ये मैं यहां से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या बोलते हैं, गो टू बार। क्या बोलते हैं, गो टू बार। अभी फिलहाल मेरा कर्सर है B2 के ऊपर, यहाँ पे दिखा रहा है B2 कॉर्नर पे। अगर मैंने इसको चेंज करके यहाँ पे लिख दिया, स्मॉल कैपिटल कुछ भी चलता है, D20 या D5, मैंने लिखा D5, एंटर, उसने मेरे कर्सर को D5 पे लेके गया। मेरी शीट बहुत बड़ी है, Z XYZ तक जा रही है, मैं यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करके नहीं जा पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा Z200 पे लेके गया मुझे, Z कॉलम 200 रिकॉर्ड। फिर से A1 पे जाना है, A1 पे चला गया। आसान है। तो कहीं पे भी आप भटक गए इसमें तो आपको यहाँ पे सेल रेफरेंसेस से आप जगह पे आ सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आप मुझे बताओ, आपको सिर्फ 2 चीजें अब तक समझ में आ गई क्या? पहली चीज है सेल रेफरेंस, दूसरी चीज है गो टू बार। सो यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो कौन से बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, सेल रेफरेंस के बेसिस के ऊपर। ठीक है। ये जो दूसरा सेक्शन होता है यहाँ पे लिखा भी है FX, इसका नाम होता है, ये जो सेक्शन यहाँ पे है इसका नाम क्या होता है, फॉर्मूला सेक्शन। यहाँ पे 2 चीजें दिखा रहा है, कैंसल, इंटर, राइट। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, मैं मैन्युअली एंटर कर सकता हूँ कीबोर्ड से, नहीं तो जो फॉर्मूला है मैं यहाँ से ओके कर सकता हूँ।
सिंपल, कैंसिल करना है यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ये इनेबल कब होता है, जब आप इक्वल्स टू साइन से कुछ लिखना स्टार्ट करते हो। ये सेक्शन है ना फॉर्मूला फंक्शन सेक्शन, ये जब आप इक्वल्स टू साइन से कुछ स्टार्ट करते हो तब ये इनेबल हो जाता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आइडिया आ गया। सो सेल एड्रेस, गो टू बार, फॉर्मूला सेक्शन, राइट, एंड इनको हम बोलते हैं रिबन। सो दिस, ये पूरे रिबन में मेरे पास होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, इनको क्या बोलते हैं, टैब्स। एंड इस पूरे रिबन के हमारे पास कितने, इतने सारे टैब्स। क्लियर है? सभी टैब आपको सेम दिखेंगे सिवाय फाइल सेक्शन। फाइल सेक्शन हमें बाहर लेके जाता है, ठीक है। तो ये फाइल सेक्शन कोई फाइल ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए यूज होती है, इसको एक्सप्लोर करेंगे हम बाद में, ठीक है। तो फिलहाल इसकी तरफ चलते हैं। होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है। देखो सभी चीजें मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाऊंगा मैं, ठीक है। सो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपको अलाइनमेंट करना है टेक्स्ट को। यहाँ पे जैसे कि मैंने 21 लिखा, 20 लिखा, ये कॉर्नर में चिपक गया राइट हैंड के। अभी नंबर क्या होता है, नंबर हमेशा राइट साइड में चिपक जाता है लाइन के। अगर मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ना 20 लिखा है, तो ये हमेशा राइट साइड पे चिपक जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा अभी, तो वो लेफ्ट साइड को चिपकेगा। नाम वगैरह टेक्स्ट वगैरह सब कुछ लेफ्ट साइड में चिपक जाएगा, नंबर्स बाय डिफॉल्ट राइट साइड में चिपक जाएंगे। एंड इसको मुझे सेंटर पे करना है, तो मैं इस कॉलम को पकड़ के यहाँ पे अलाइनमेंट सेक्शन की ग्रुपिंग में जाके उसको सेंटर करूंगा। सो बेसिकली हर एक कमांड आर ग्रुप टुगेदर इन ए टैब्स। जैसे कि मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करनी है, बोल्ड करना है, कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ आई कैन फाइंड इन द फॉन्ट सेक्शन। फॉन्ट सेक्शन में सभी की लॉजिकल ग्रुपिंग हुई है। किस कैसी ग्रुपिंग हुई है, लॉजिकल, उसके लॉजिक के हिसाब से सभी ग्रुपिंग वहां पे हुई है। अलाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट के अलाइनमेंट क्या होंगे उसकी ग्रुपिंग की है। नंबर्स के अंदर इसका डेटा टाइप कैसे चेंज करना है वो यहाँ पे, क्या बोला मैंने, डेटा टाइप। अभी फिलहाल 20 है, इसको हम डेट में कन्वर्ट कर सकते, करेंसी में, अकाउंटिंग में, शॉर्ट डेट में, लॉन्ग डेट में, टाइम में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, कुछ भी में। टेक्स्ट में करना है टेक्स्ट में भी कर सकते। सो अभी फिलहाल ये टेक्स्ट है, अगर मैंने इसको अभी के साथ प्लस कर दिया तो आंसर आएगा, क्योंकि इट इज नॉट अ नंबर राइट ना, इट इज अ टेक्स्ट। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको वन बाय वन देखेंगे। ऐसे कुछ फंक्शन है, इसमें से 85% फंक्शन हमारे यूज के ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा एनालिस्ट के लिए ही सिर्फ एक्सेल नहीं बनाया है, एक्सेल सबके लिए बना है। फाइनेंशियल एनालिसिस, सॉरी, बैंकिंग सेक्टर, सभी के लिए बना है। तो अगर ये सभी के लिए बना है तो हर एक पार्ट के फंक्शन उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड फंक्शनलिटी के लिए रखे, करेक्ट है। तो हम जितने हमें चाहिए, हमें सिर्फ 15 से 20% चाहिए, हम 25% सीख के निकलेंगे, राइट, करेक्ट है। सो अगर आप YouTube देखोगे, आप जो YouTube पढ़ रहे हो, आप जो YouTube देख रहे हो, वो सिर्फ 10% YouTube देख रहे हो। उसके पीछे डेवलपर्स के लिए जो YouTube पे अपने वीडियोस डालते हैं, उनके लिए 95% ऑफ द फंक्शंस बनाए। हमें क्या करना है, YouTube देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, खत्म। और कुछ है नहीं। बट उनको पब्लिश करना पड़ता है, एड्स रन करने पड़ते हैं, एडिटिंग करना पड़ता है, थंबनेल लगाना पड़ता है, उसको फिर बहुत सारी चीजें होती है ना, उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, कि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमें यूट्यूब आता है, यूट्यूब नहीं आता है। उसी तरह से एक्सेल के अंदर, एक्सेल हर एक लोगों के लिए बना है, तो हर एक लोगों के लिए अलग अलग चीजें उसको बना के रखे, तो सबके लिए यूज होगा। तो अगर आप बोलोगे कि सर आपने हमें बहुत कम चीजें सिखाई, आप मुझे बताओ सर ये डेवलपर टैब के अंदर ये इंपोर्ट क्या होता है, तो वो मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं है, वो किसी और चीज के लिए यूज होता है। आप बोलोगे सर ये कॉम एडसेंस क्या होता है, ये मार्केटिंग के लिए यूज होता है, हमें सीख के भी कुछ फायदा नहीं ना, राइट। सो मैक्रोज वगैरह हमारा यूज है तो वो सिखा दूंगा मैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, तो जो हमारे काम का है वही हम सीखेंगे। एंड मैं ये भी गारंटी देता हूँ, इसके अलावा आपको इंटरव्यू में कोई कुछ पूछेगा, इसका बाद में यूज भी नहीं होगा। तो
यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, सो मैंने आज के लेक्चर में आपको फायदा सिखाया एक्सेल का क्या होता है, पावर सिखाई, राइट। अभी मैं इसका कुछ आपको डिसएडवांटेज बताता एक्सेल का, जैसे हर एक टूल का होता है ना, पूछते हैं। तो एक्सेल का फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है पता है? इट इज अ लाइक रैम बेसिस, और यू कैन से दैट लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर। लोकल होस्ट मतलब क्या होता है? लैपटॉप में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है। क्लाउड पे काम करता है कि ये नहीं। इसके अंदर डेटा दिया, अगर मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं तो मेरा लैपटॉप जितना अच्छा होगा वो उतना स्मूथ चलेगा। मेरा लैपटॉप का रैम रोम जितना कम होगा वो उतना गंदा चलेगा, राइट। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज, इट हैज लिमिटेड रोज। लिमिटेड रोज मतलब क्या? एसक्यूएल के अंदर हम कितना भी डेटा डाल सकते हैं, पावर बीआई के अंदर कितना भी 100 बिलियन डेटा डाल सकते हैं पावर बीआई के अंदर। पाइथन तो भाई छोड़ ही दो, पाइथन कितना भी डालो उसकी लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वो क्लाउड बेसिक के ऊपर काम करता है। बट एक्सेल क्या बोलता है? मैंने अगर लास्ट लाइन पे गया, लास्ट लाइन पे कंट्रोल डाउन वाला एरो होता है ना, वो क्लिक किया मैंने, इसने बोला आप सिर्फ 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रिकॉर्ड डाल सकते हो एक साथ। अभी इसकी लिमिट कितनी है? 10 लाख, बट ये 7 लाख में दम तोड़ देता है, राइट। होता है ना भाई, अगर मेरे फोन का स्टोरेज 128 है तो 120 पे ही वो दम तोड़ देगा, 105 पे ही दम तोड़ देगा। वैसे ही भले ही इसकी लिमिटेशन क्या है 1 मिलियन, बट ये 8 लाख पे ही दम तोड़ देगा, 7 लाख पे। डिपेंड्स ऑन योर लैपटॉप। मेरा लैपटॉप इतना गंदा है, ये 2 लाख पे दम तोड़ देता है, राइट। इतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाता ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, लिमिटेशन समझ में आ गए सबको? समझ में आ गए, वेरी गुड। इसके और कुछ लिमिटेशन से ओवर पावर भी है कि इसके डेटा रिसोर्सेज बहुत कम है। डेटा रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? कि हम डेटा कहाँ से इसके पास लेके आ सकते हैं, उसको डेटा रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसके पास लिमिटेड डेटा रिसोर्सेज, जैसे सीएसवी हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा में जाके सिर्फ इतना डेटा रिसोर्सेस है, ठीक है। देखो, हम डेटा इन सारे एक्सटेंशन से ले सकते हैं। हम डेटा सीएसवी से ले सकते हैं, टेक्स्ट से ले सकते हैं, फोल्डर से ले सकते हैं। हम डेटा एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से ले सकते हैं, एनालिसिस सर्वर से ले सकते हैं। हम ऑनलाइन फेसबुक से डेटा ले सकते हैं, हम वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। बस खत्म। कितने सोर्सेस से? 8 से 9। पावर बीआई के पास 200 प्लस सोर्सेस। यू नेम एनी डेटा सोर्स, पावर बीआई will be able to fetch data from that data sources। समझ में आ रहा है? तो एक्सेल आपको एक आइडिया आ गया कब कब यूज होता है। कब यूज होता है? जब मेरे पास रिकॉर्ड 8, 9, 7 लाख से कम रिकॉर्ड्स, जब मेरा जो सॉफ्टवेयर है लैपटॉप में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तब जब मुझे ज्यादा मैनिपुलेशन पावर नहीं चाहिए, छोटे छोटे काम फ्लोर लेवल पे अच्छे हो सके। अभी एसक्यूएल में मैं अगर डेटा डालने बैठूं तो टाइम लगेगा, बट एक्सेल के अंदर फटाक से डाल सकता, करेक्ट है। डायरेक्टली दिखता है क्या डाल रहा हूँ। सो ऐसे चीजों में इजी एक्सेस के टाइम पे हम एक्सेल का काम करें। हमारे पास डेटा कम है, फॉर एग्जांपल कभी कभी इन्वायरमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर के कल की कल तक दे दो, ठीक है। तो पाइथन मतलब ब्रह्मास्त्र नहीं यूज करेंगे, एक्सेल का यूज करेंगे, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको इसके अंदर के कुछ अलग अलग रूल्स बता देता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट के रूल्स बोल सकता हूँ आपको सब कुछ पता होगा इसके अंदर से, बट मैं थोड़ी चीजें मेरे साइड से कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैं एक टेबल जनरेट करता हूँ, एक छोटा सा टेबल यहाँ से ही उठाता हूँ, ये 3-4 रिकॉर्ड्स उठाता हूँ। ठीक है, हाँ। सो ये जो है ना, यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको बुक का, क्या है? बुक 01 ना, बुक 1। इट इज माई वर्क बुक। क्या बोलते हैं एक्सेल के इस पर्टिकुलर फाइल को? वर्क बुक। जैसे बुक के अंदर पेजेस होते हैं, वैसे इस वर्क बुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होंगे, ठीक है। हम मल्टीपल शीट्स के अंदर डेटा सेव कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे कुछ चीजें डालने की कोशिश करता हूँ।
सैलरी बोनस। मैं यहाँ पे बोनस रैंडमली डाल देता हूँ, जैसे कि 0.2, 0.15, 0.3, 0.12, 0.8, 0.9, 0.32, 0.5। अरे 5 ज्यादा हो गया, 0.2। ठीक है। सो बेसिकली मैंने कुछ बोनस दिया इन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को, जैसे कि अर्जुन शर्मा को मैंने बोनस दिया 20%, राइट। मीरा पाटिल को बोनस दिया 0.15%। ठीक है। अब ये पॉइंट में दिख रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है। होम में जाके डेटा टाइप है ना हमारा नंबर, यहाँ पे जाके इसको परसेंटेज में कर सकता हूँ। ठीक है, बट फिलहाल जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखने दो उसको। मैं आपको एक अजम्पशन बताता हूँ, राइट। मेरे पास यहाँ पे है 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 है। तो अगर मुझे इस 50,000 पे किसी ने मुझे बोला कि आपको 100% बोनस मिल रहा है, राइट, 100% बोनस मतलब 1, राइट। अगर मुझे चेक करना है 100% बोनस मतलब 50,000 पे मुझे कितना रुपए मिलेगा, राइट, टोटल सैलरी मेरी क्या होगी। हम क्या करते हैं नॉर्मली, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू 50,000 प्लस, मतलब पहली वाली सैलरी प्लस नई सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.1। सो समझो यहाँ पे मैंने क्या लिखा। पहली वाली सैलरी मेरी 50,000, उसके अंदर क्या होगा, मेरा नया बोनस ऐड होगा। अभी नया बोनस के लिए मैंने क्या बोला, 50 न्यू बोनस परसेंटेज। न्यू बोनस परसेंटेज 1000 है, सॉरी 100 है। यहाँ पे आ गया 1 लाख। ठीक है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। 0.5। सो किसी ने मुझे बोला आपकी सैलरी 50,000 है, आपको 50% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी कि 50,000 पे 25,000 ज्यादा मिल रहा है। तो मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करके दिखाओ। टोटल सैलरी कितनी होगी हमारी अभी, 75,000। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब 50%, तो ये मुझे क्या देगा, कितनी एक्स्ट्रा सैलरी आएगी वो उसने मुझे बताया। बट मुझे क्या चाहिए, टोटल सैलरी। तो मैं बोलूंगा ये जो एक्स्ट्रा सैलरी है उसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बोनस सैलरी। एंड इसके अंदर मैं बोल देता हूँ आप फिर से 50,000 का ऐड कर दो, मतलब ओरिजिनल सैलरी प्लस बोनस परसेंटेज। फिर जब एंटर करूंगा तब मुझे आ गया 75,000। वैसे ही मुझे किसी ने बोला इनको बोनस मिल गया है, तो आप यहाँ पे क्या करो, टोटल सैलरी कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू, पहले तो ओरिजिनल सैलरी डाल दी, फिर प्लस किया। अभी बोनस निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, ओरिजिनल सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस। करेक्ट है। इसको रन किया। ठीक है, अभी मैं इसको पकड़ के नीचे खींच दूंगा। ठीक है, देखो कैसे खींचना है, ये कैसे समझ में आ गया, आएगा कि ये नीचे खींचना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट में एक डॉट दिख रहा है, ये जो ग्रीन सेल है इसके लास्ट में राइट हैंड साइड में, उस डॉट के ऊपर हमें जाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चला गया। मैंने बोला यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा, ये कैसे काम करता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सो लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा 10 एंड यहाँ पे लिखा ऐसा कुछ, मैंने नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 2, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जो नंबर रहेगा दैट विल बी दिस सेल प्लस दिस सेल। क्या लिखा मैंने, D12 E12, राइट। मैं सिलेक्ट करने से अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू D12 प्लस E12, मतलब मैन्युअली भी लिख सकता हूँ मैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटोमेटिकली वो दो वाले सेल पकड़ लेगा। मैंने इसको एंटर किया, इसने मुझे बोला 14। अभी देखो मैं जब यहाँ पे जाऊंगा, देखो कहीं पे भी जाऊंगा ये प्लस वाला साइन है मेरे पास कर्सर, बट जब मैं इस डॉट के पास जाऊंगा वो ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब आप इस पैटर्न को नीचे खींच सकते हो। मैंने इसको पैटर्न को पकड़ा एंड नीचे खींच दिया। मैंने इस पैटर्न को पकड़ा एंड नीचे खींच दिया, तो क्या हुआ। सो इसके बैकएंड में देखते हैं हम क्या हुआ। पहले तो इसने आंसर बराबर दे दिया, 11 + 4 15, 10 + 5 15।
यहाँ पे 12+2 इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था, यहाँ पे क्या हुआ था, D12 E12 हो रहा था। अगर मैंने इसको नीचे खींचा है तो यहाँ पे चेक करता हूँ क्या हुआ है 13 हुआ है, राइट। अभी मैंने नीचे खींचा इसलिए उसने क्या किया, कॉलम सेम रखा, बस रो नीचे खींच दिया। अगर मैंने यहाँ पे चेक किया तो 14 हो गया, राइट। अभी देखो दूसरा एग्जाम, सो लेट अस से दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, यहाँ पे लिखता हूँ 13, ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 4, यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ 6। मैंने क्या किया, इसको नीचे खींचा तो इसने क्या किया, कॉलम फिक्स रखे, डी एंड ई ही रखा, बस उसने क्या किया, रो नीचे नीचे लेके आए क्योंकि मैंने उसको नीचे खींचा था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल D17 D18, मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया। कैन यू प्लीज ओपन द डोर। मैंने क्या किया, यहाँ पे D17 E17 किया। अब मैं इसको राइट साइड में खींचता हूं, मैंने यहाँ पे चला गया प्लस आ गया, इसको राइट साइड में खींच दिया। तो क्या होगा, अगर मैं इसको नीचे खींच रहा हूं तो कॉलम फिक्स रहेंगे, रो नीचे नीचे आएंगे। अगर मैं इसको राइट साइड में खींच रहा हूं तो कॉलम चेंज होगा, रो फिक्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 18 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 17 18 का एडिशन हो रहा है, बस कॉलम का नाम चेंज होके ई आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा, कॉलम का नाम चेंज होके 17 18 आ गया। तो मुझे बताओ, आपको ये पता चल गया कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में पैटर्न कैसे चेंज होते हैं, करेक्ट है। नींद मुझे भी आ रही है, पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आई होप दैट सबका गुड। सो और एक पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज। मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं, मैंने इसको खींचा तो इसने मुझे क्या क्या दे दिया, 1 1 1 1, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही पैटर्न था। एक्सेल समझ ही नहीं पा रहा तुम्हें क्या करना है। मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, तो मेरे पास पैटर्न है कि पहले एक नंबर आता है, दूसरा नंबर इसका एडिशन है। मैंने इसको नीचे खींचा, इसने क्या दे दिया मुझे, 1 2 3 5, एक 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 ऐड करते गया। मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने यहाँ पे लिखा 4, एंड फिर इन दोनों को पकड़ा एंड नीचे खींचा तो उसने क्या किया, 2 2 2 2 ऐड कर दिया, राइट। ये पैटर्न ध्यान में रखो। अगर आप पहले एक लिखोगे एंड बोलोगे कि सर नंबर नहीं बन रहा है, तो कैसे बनेगा। आप उसको सिखाओ कि एक के बाद 2 आता है या 2 के बाद 4 आता है। आपने यहाँ पे लिखा 2, फिर 4, फिर 8, राइट, एंड फिर आपने नीचे खींचा तो ये अलग पैटर्न बनाएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसने कुछ भी बना दिया, ठीक है। उसको नहीं समझ, मुझे भी नहीं समझा क्या हुआ है, इसके बाद नया वैल्यू क्या होगा वो मुझे भी नहीं समझ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने यहाँ पे लिख दिया 3, फिर 6, ठीक है, चलेगा। ये 3 का टेबल आपके लिए बना के रखेगा। अब बता रहे हो कि अगला नंबर 3 3 का गैप रहेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इन द सेम वे जैसे ये इन दोनों का गैप पकड़ता है, अगर मैं फॉर्मूलाज को नीचे खींचूंगा तो वो पर्टिकुलर चीज को फ्रीज करके नेक्स्ट चीज नीचे खींचेगा। नीचे खींच रहा हूं तो रो को चेंज करेगा, इधर खींच रहा हूं तो कॉलम को चेंज करेगा। आई होप दैट ये क्लियर है सबको, ठीक है। पैटर्न कैसे खींचते हैं वो समझ में आ गया। अगर ये देखो, ये जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया ना, इस फॉर्मूला को अगर मैं नीचे खींच रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे F3 G3 था, तो मतलब नीचे खींच रहा हूं मतलब कॉलम सेम रहेंगे, सिर्फ 3 की जगह पे क्या होगा, 4 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 4 4 4, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड, राइट। अगर मैंने इन दोनों को, राइट, किसी को एक को पकड़ा नीचे खींच दिया तो सबका बोनस सैलरी मुझे कैलकुलेट करके देगा, राइट। इसको मैं पकड़ता हूँ एंड अभी बड़े ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, इसकी जरूरत खत्म हो गई, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर और कुछ चीजें मुझे बतानी है, आज पूरा कवर नहीं कर सकते बट आज कॉपी वाला कवर कर देते। कॉपी क्या होता है, एंड कल मैं आपको वी लुकअप सिखाऊंगा, जो मैंने अभी किया है ना यहाँ पे, ये वाला, वो कल सिखाऊंगा। सो कॉपी पेस्ट क्या होता है वो समझा देता हूँ, छोटे छोटी चीज है।
राइट। अभी उसके पहले मैं आपको एक दूसरी चीज समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे मैंने लिखा 12, यहाँ पे लिखा 15, यहाँ पे लिखा 16, यहाँ पे लिखा 20। इसका एडिशन बता सकते हो तुम मुझे? मुझे लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे इक्वल्स टू ये सेल प्लस ये सेल। आप एक काम करो, इसको पकड़ो, सिर्फ क्या करो, पकड़ो। यहाँ पे देखो इसकी समरी आ गई, इसको बोलते हैं क्विक समरी। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि आपने टोटल 5 नंबर्स पकड़े, काउंट इज 5। एवरेज क्या है पांचों नंबर का? 14.6। एंड सम क्या है सबका? 73। क्या जरूरत है एक्सेल की, एसक्यूएल की? एसक्यूएल में कितना हार्ड जाता है, सभी नंबर्स को पकड़ो, सिलेक्ट क्वेरी लिखो, ग्रुप बाय करो, ये करो वो करो। यहाँ पे कितना आसान। इसको बोलते हैं क्विक समरी। ठीक है, अभी इसकी बात मैं नहीं बताऊंगा ये क्या करता है। स्क्रॉल बटन, ये भी होता है स्क्रॉल बटन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, राइट, ये जूम करने के लिए होता है। ओके, चलो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। हॅलो हाँ बोला 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 सर, देवयानी. तेच सर तुम्ही म्यूट आहात सर त्याचे. अच्छा, हा मला फोन आला होता म्हणून म्यूट वर गेलतो मी. ओके सर. ओके, ठीक आहे. देवयानी, आहात इथपर्यंत समजलं का तुला? हो सर, थोडंफार समजलेलं आहे. व्हेरी गुड. थोडंफार समजलं तरी चालेल, कारण मी सगळंच नाही म्हणजे आज फक्त ओव्हरऑल सांगतोय मी. ठीक है, ओके. कॉपी एंड पेस्ट देख लेते हैं अभी. कॉपी पेस्ट क्या बोला मैंने? कॉपी पेस्ट. कॉपी पेस्ट जो हमारा नॉर्मल होता है वो यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, बहुत अलग कंसेप्ट है इसका. इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं कॉपी पेस्ट के. सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, दैट इज अ कॉपी. ये सबके लिए कॉमन होता है, राइट. बट जब पेस्ट मैं करूंगा राइट क्लिक करके, हमें कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, बट वैसे नहीं करना है. इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं पेस्ट करने के. तो देखो यहाँ पे आपको पेस्ट के ऑप्शंस दिखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है. मैंने कंट्रोल कॉपी कर, अरे यार, इसको पकड़ा, कंट्रोल कॉपी किया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया. फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? यहाँ पे लिख क्या आ रहा है? सिर्फ पेस्ट, राइट. यहाँ पे सिर्फ क्या है? पेस्ट है. तो मैं सीधा पेस्ट कर दूंगा, यानी कि क्या होगा देखो, ये जो ऊपर है ना, सबका सब वैसे के वैसे आ जाएगा. इसके अंदर कितनी चीजें मैं बताता हूं. पहला, इसके अंदर वैल्यूज. ये जो शर्मा है, इट इज अ नेम, इट इज नॉट अ फॉर्मूला. ये कहीं से आया नहीं है, मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाला है. तो शर्मा सिर्फ यहीं पे है, कहीं और पे चेंज होगा तो यहाँ पे शर्मा ही रहेगा. ठीक है, राइट. यहाँ पे पहले क्या है? वैल्यूज है. दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? फॉर्मेट. फॉर्मेट मतलब ये बोल्ड है, कलर ब्लू है, राइट. ये सारी चीजें उसको बॉक्स करके रखा है, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट. तीसरी चीज क्या है इसके अंदर? फॉर्मूला. यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला है. यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला है सैलरी के अंदर. तो जब मैं कंट्रोल कॉपी करता हूं एंड सिंपल कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल वी कर देता हूं, तब ये तीनों चीजें एज इट इज चले जाते हैं. मतलब पहले तो जो वैल्यूज थे वो वैल्यूज की तरह चले गए, जैसे कि सैलरी, बोनस, सब कुछ वैल्यूज की तरह चला गया. जो सैलरी है वो एज अ फॉर्मूला चला गया. समझ में आ रहा है? बेसिकली मैंने ऊपर का ऊपर नीचे क्लिक कर दिया तो उसने क्या कर दिया? एफ को फ्रीज रखा, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया. मैंने क्या बोला, अगर मैं अभी फॉर्मूला के साथ फॉर्मेट भी चला गया, कलर वगैरह सब कुछ. अगर मैं सिंपल कंट्रोल वी करूंगा तो क्या होगा? एज इट इज जैसे कि वैसे सब कुछ चला जाएगा. इज दैट क्लियर? गुड. ठीक है, अभी दूसरी बात, मैंने इसको किया कंट्रोल कॉपी, यहां पे चला गया, राइट क्लिक किया, दूसरा वैल्यू, दूसरा ऑप्शन क्या है? पेस्ट एज अ वैल्यूज. यहाँ पे देखो आ गया सेकंड ऑप्शन, वैल्यूज. तो पहला पेस्ट वाला था, दूसरा क्या है?
वैल्यूज वाला, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसने क्या किया, सिर्फ किसको पेस्ट किया, वैल्यूज को। तो IT इज अ वैल्यू, राइट। टोटल सैलरी में 66,000 है, ना कि फॉर्मूला। यहाँ पे देखो 66,000। सो पेस्ट एज अ वैल्यूज क्या करेगा, सभी फॉर्मूलाज को हटा देगा, सभी फॉर्मेट को हटा देगा, सिर्फ नंबर्स उठा के डालेगा। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। इसको कंट्रोल Z कर देता हूं। अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूं। ये देखो, ये बोल रहा है कि मैं वैल्यूज के साथ फॉर्मूलाज पेस्ट करूंगा, फॉर्मेट नहीं करूंगा। क्या किया इसने, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो वैल्यूज आ गए एंड यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? गुड। सो ये तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया। अभी देखो मैं ऐसा ऐसे इसको डिलीट करने के लिए क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे खाली जगह है ना, मैं बोलता हूँ इसका पैटर्न सबको पेस्ट कर दो। मैं नॉर्मली डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे खाली जगह है, इसको खींच दो, तो जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे वो भी खाली जगह से रिप्लेस हो जाए। ऐसे कर रहा हूँ मैं डिलीट। नॉर्मली अगर डिलीट करना है तो एक एक डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसपोज। नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेगा एंड कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेगा। क्लिक कर दो। सो देखो पहले हमारे कॉलम यहाँ पे थे, अभी वो कॉलम हमारे रोज बन गए। सो एम्प्लॉय ID 1 जिसका नाम है अर्जुन शर्मा, IT डिपार्टमेंट से, सैलरी इतनी है, बोनस इतना है, एंड यहाँ पे फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? गुड। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। उसके बाद कंट्रोल कॉपी, राइट क्लिक करो, सिर्फ आता है फॉर्मेट। कुछ मत करो, ना वैल्यू चाहिए ना फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट दे दो। आ गया फॉर्मेट, सिर्फ टेबल कलर। अभी यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो यहाँ पे सादा वाला जाएगा, बट ऊपर मैंने लिखा 10 तो बोल्ड वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बोल्ड था ना ये। सो दिस इज हाउ फॉर्मेट विल गोइंग टू बी पेस्ट। आई होप दैट यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ऑनलाइन में जो है उनको भी क्लियर है यहाँ तक? यस निशा, अनि, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव। सो शिव प्रसाद, CSV stands for comma separated values, ठीक है। अगर एक्सेल के फाइल को एक्सेल एक्सटेंशन बोलते, पाइथन के फाइल को .py बोलते, वैसे अगर कोई फाइल, कोई डेटा कॉमा से सेपरेटेड है तो उसको CSV फाइल बोलेंगे। क्या है? हाँ, बाकीचे आहेत ना व्हॅल्यूज कॉपी केली, ठीक है। हा करू शकतो, बाकीचे चेंज नाही होणार। नाउ दाखव। सो देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा, सो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो अभी ये फॉर्मूला है, राइट। अगर मैंने इस 55,000 को 50,000 कर दिया तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, बट यहाँ पे 55,000 ही रहेगा। यहाँ पे 55,000 का 60,000 किया तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। हमने कॉपी करके छोड़ दिया, हमने रेफरेंस नहीं बनाया उसका। समझ में आ रहा है? ओके वेरी गुड। यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ओके कुछ और चीजें मैं बताता हूँ, 2 चीजें। फ्रीज कैसे करना है। अभी फिलहाल हमारे पास 8 रिकॉर्ड है, बट आज 8,000 रिकॉर्ड है एंड कॉलम भी बहुत ज्यादा है। तब हमें अगर ऐसे इधर इधर जाना पड़ा तो हमें नहीं समझता कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कितने, कौन से नंबर के एम्प्लॉय का है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर 2-3 कॉलम को फ्रीज करना पड़ता है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। मैं डमी डेटा सेट बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉलम के लिए भी डमी डेटा सेट बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऑल, इसको सेटल कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मुझे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम चेक करना है। जैसे कि
E2 की सैलरी कितनी वो चेक करनी है, बट जब मैं यहाँ पे जाऊंगा सैलरी चेक करने तो दैट इज 70,000, बट यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो E2 की है क्या E3 की है, मुझे उसको फ्रीज करना है। तो आपको व्यू के अंदर एक कमांड दिखेगी कॉल्ड फ्रीज, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, आपको बोलेंगे फ्रीज प्लेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आपने टॉप रो डाला तो पहला कॉलम फ्रीज हो गया, देखो आप इसको नीचे खींचोगे पहला कॉलम वहीं पे रहेगा, ठीक है। आपने इसको बोला कि फर्स्ट कॉलम में फ्रीज कर दो, आपने नीचे खींचा, अच्छा सो फर्स्ट कॉलम, अभी आपने इधर चले गए, फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया, देखो ये वाला, ठीक है। आपको दोनों फ्रीज करना है, कॉलम भी रो भी। आपने यहाँ पे देखा, आपने अगर टॉप रो फ्रीज किया तो टॉप रो फ्रीज हो रहा है, बट ये नीचे वाला नहीं हो रहा है कॉलम। आपको दोनों फ्रीज करने हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करो अर्जुन पे। सो अर्जुन के ऊपर वाला फ्रीज करो, अर्जुन के लेफ्ट साइड वाला फ्रीज करो। उसके लिए यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे बोलो फ्रीज प्लेन्स। अब देखोगे कॉलम फ्रीज हो गया, रो फ्रीज हो गया। क्या किया आपने, मैं बताता हूँ। इसके ऊपर का चाहिए, इसके लेफ्ट साइड का फ्रीज करना है। आप यहाँ पे क्लिक करो एंड फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करो, फ्रीज प्लेन्स। आई होप दैट यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। आपको पहले दो कॉलम चाहिए या पहले तीन चाहिए। सो लेट अस से दैट आपको फर्स्ट रो फ्रीज चाहिए, बट उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड उसकी एम्प्लॉय आईडी तीनों भी फ्रीज करना है। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो आईटी में, इसके ऊपर वाला और इसके लेफ्ट साइड वाला फ्रीज करना है बोलो, ठीक है। व्यू में जाओ, पहले इसको अनफ्रीज करना पड़ेगा जो फ्रीज किया था, फिर आईटी को क्लिक करके आप करो फ्रीज प्लेन्स, फ्रीज कर दो। अभी देखो एंड ऊपर से ये भी फ्रीज हो, क्लियर है। फ्रीज प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, ये यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, क्लियर है यहाँ तक। आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो कल के लेक्चर से हम क्या करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। कल हम क्या क्या सीखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इन लोगों ने इनको क्यों ऐड नहीं किया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो कल के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे मैं उसको समराइज करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। कल हम सीखेंगे वी लुक अप, एच लुक अप, राइट। इसके अंदर दो चीजें होती है वी लुकअप में, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट। तो ये चार चीजें सीखने की कोशिश, मतलब ये दो ही चीजें सीखेंगे, बट इसमें दो सब टाइप्स आते हैं, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट। तो ये ना प्रैक्टिस से नहीं होगा, इसको प्रोजेक्ट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। तो वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट्स पड़े हुए। तो जैसे ये हमारा कल हो जाएगा, आपको मैं दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट दे दूंगा, ठीक है। बेसिक कैलकुलेटर बनाने के लिए बोलूंगा, या तो बिल काउंटर बनाने के लिए बोलूंगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट ये तीन चार एम्प्लॉई है, इनकी सैलरी मुझे निकाल के दे दो, सो दैट मुझे आईटी डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसी सारी चीज, ठीक है। सो ये कल वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबका, जो नए स्टूडेंट्स है, वेरी गुड, राइट। ऑनलाइन में जो है उनको समझ में आ रहा है, गिव मी थम्स अप, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो दे आर फ्री टू आस्क, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो आप सब लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग। हेलो यस यस, बोलो शीतल। सर, एसक्यूएल खत्म हुआ क्या हमारा? हाँ, एसक्यूएल का सिर्फ एक ही लेक्चर बचा है, वो कल 10 बजे मैं ले लूंगा आपके ग्रुप के ऊपर। मैं कल 9 बजे ही डाल दूंगा, ओके, 8 बजे ही डाल दूंगा, नहीं तो आज रात तक डाल दूंगा कि हम लेक्चर कब लेंगे, एसक्यूएल का लास्ट लेक्चर बचा है। ओके। हाँ, वेरी गुड। हेलो। बोलो बोलो बोलो। सर प्रीवियस बैच के कितने बच्चों के प्लेस्ड हो गए? प्रीवियस बैच के अभी ये दूसरा नया बैच ही है। अनिमित ना, क्वेश्चन किसने पूछा?
मुकुल, हाँ मैंने पूछा। हाँ मुकुल आपका काउंसलर कौन है, आप एक बार उनसे कनेक्ट करो, वो आपको पूरे डिटेल्स भेज देंगे। ओके अच्छा अच्छा। ओके। सो ये जो हेलो पुराना बैच है ना, ये 1 महीने पहले ही चालू हुआ है मुकुल। ठीक है, यस बोलो। सर मला एक अ, क्वेश्चन होता मायस्क्वेअर हाँ मधला. जेव्हा आपण बोलो। क्वेरी लिहितो, क्वेरीच्या आतमध्ये क्वेरी लिहितो ना, त्याच्यामध्ये थोडं मीन्स प्रॉब्लेम जातं, हार्ड जात आहे ते. ओके ओके ओके, काही प्रॉब्लेम नाही, मला त्याचा स्क्रीनशॉट पाठवून दे ना ग्रुपवर, मी सांगतो त्याचा आन्सर. चालेल सर, चालेल, ठीक आहे. हो ओके. Yesterday I requested that can you explain it in English, but today you have explained it totally in Hindi. Okay, 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 okay. I will try from tomorrow. No worries. I will try from Yesterday today. also you said the same, but today the same thing is repeated. Yes, yes, yes. Manusha, na right? Can you please remind me before starting the lecture this Okay. for tomorrow's lecture? Please, like remind me this in the first place. Okay. Okay. I'm from non-IT background. Can you suggest some books for theory parts? Gauri, there is no need for the theory part. ठीक है. So जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं लिख के दे दूंगा थेरोटिकल के लिए, वो भी आपने किया तो भी बहुत इनफ है फॉर द थेरी पार्ट. ओके, अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप चैट जीपीटी यूज करो या तो जेमिनाई यूज करो. वहां पे आप यू कैन डायरेक्टली आस्क व्हाट आर द पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एक्सेल, फॉर पावर बीआई, फॉर डाटा एनालिटिक्स, एंड वही पढ़ो, और ज्यादा कुछ मत पढ़ने की कोशिश करो. ओके गौरी, ओके वेरी गुड. पीके देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे. ठीक है, आज सिर्फ हमने ओवरऑल चीज देखी. जो एसक्यूएल के हैं उनके लिए मैं होमवर्क दे दूंगा. हेलो बोलो बोलो. सर, जो आपने अभी एक्सेल का बताया था, वो जो अपने लैपटॉप में ऑलरेडी बिल्ट होता है उसमें ये परफॉर्म करना है, या कोई नया एक्सेल मतलब जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, एक्सेल जो हमारा एक्सेल लैपटॉप के अंदर है उसी के अंदर है ये. हेलो हाँ बोलो. सर, क्या ये फिर से रिपीट होगा कि मतलब जो अभी लाइक हम अभी डेमो सेशंस के लिए बोला गया है, सो ये लाइक हम डेमो मतलब ये कर रहे हैं, सो ये फिर से रिपीट होगा कि ये कंटिन्यू होगा, फिर नया टॉपिक लेंगे आप? नहीं नहीं, अभी ये तो बेसिक ही बताया है, इसको रिपीट की कोई जरूरत नहीं. बट आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर. फॉर एग्जांपल कल अगर किसी का एडमिशन होता है तो आई विल टेल हिम कि आप एक बार ये जो मैंने आधा 1 घंटा पढ़ाया है उसका एक रिकॉर्डिंग देख लो, सो दैट आप सबके साथ चलोगे. एंड जब आप लोगे तो प्रैक्टिकली लोगे, अगर कुछ डाउट प्रॉब्लम्स आ तो आप एक्सप्लेन करोगे लाइक? राइट राइट राइट, टोटली. एंड हेलो बोलो बोलो. सर, एक्चुअली वन मोर थिंग कि मेरा जैसे 4 इयर्स का गैप है, सो लाइक अगर एक्सपीरियंस लगा है, सो इन दैट केस, सो अगर इंटरव्यू तो फिर लाइक अगर हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो लाइक हमें एक्सपीरियंस वाला ही कर मतलब कैंडिडेट देखेंगे वो लोग, सो हम उतना प्रिपेयर होंगे क्या फिर लाइक एक्सपीरियंस अगर लगा दे फॉर इंटरव्यू?